News 18 India। और ज्ञानवापी मामले के ऊपर जो बड़ी खबर मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं। ब्याज तहखाने में पूजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस पूरे मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का रास्ता दिखा दिया है। तो ये ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर होता कि आप पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। इसके पहले भी हमने ज्ञानवापी मामले के ऊपर ही ऐसा देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि हम तो आखिरी दरवाजा होते हैं, जब हर तरफ से हताश निराश हो जाओ तब उसके बाद आकर दरवाजे को इस खटखटाओ। और एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष को वही बड़ा झटका जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बेहतर होता आप हाई कोर्ट जाते। तो पूरी तरह से इनकार सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर सुनवाई से। तो कल जो वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आता है जिसमें हिंदू पक्ष ने जो याचिका दी थी, अब तहखाने में पूजा भी हुई, वो तस्वीरें भी हमने देखी। तो ये हिंदू पक्ष के लिए से जीत के तौर पर बताया जा रहा था कि ये पहला कदम है। लेकिन मुस्लिम पक्ष, आप ये समझिए कि तड़के 3 बजे देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है और यह कहा है कि जो तहखाने में पूजा करने के आदेश को आपने चुनौती दी है, आप हाई कोर्ट जाइए। अगर हाई कोर्ट में बात नहीं बनती है, क्योंकि हियरार्की होती है कि पहले आप जिला कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, उसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत होती है। और कल हमने देखा कि जो वाराणसी की जिला कोर्ट है वो फैसला सुनाती है, तहखाने में पूजा की जा सकती है और हिंदू पक्ष इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रहा था। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अमित और विक्रांत। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हैं। ये मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप ये बताइए कि अब जल्दी अर्जी हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष दायर करेगा, क्या अगला कदम होगा मुस्लिम पक्ष का अब? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब मुस्लिम पक्षकार जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं और इलाहाबाद प्रयागराज में इस वक्त मुस्लिम पक्षकार के जो वकील हैं वो मौजूद हैं। वो लगातार पिटीशन अपना बना रहे हैं और जाहिर तौर पे जिस तरीके से बीती रात 2 बजे ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही शुरू हुई, उसके बाद ब्याज तहखाने के अंदर पूजन अर्चन हुए, तो जाहिर तौर पर इसी को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मुस्लिम पक्षकार ने खटखटाया था। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वो पहले जो हायरार्की है कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, तो उस हायरार्की का पालन करते हुए पहले वो हाई कोर्ट का जाकर रुख करे। तो फिलहाल मुस्लिम पक्षकार जो है प्रयागराज में मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुस्लिम पक्षकार के जितने भी वकील हैं वो प्रयागराज में लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और लगातार वो अपनी पिटीशन तैयार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दे। तो अगर हम बात करें तो हिंदू पक्षकार की, तो हिंदू पक्षकार भी पूरी तरीके से तैयार है और हिंदू पक्षकार के तरफ से कैविएट इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर कर दी गई है। यानी जैसे ही मुस्लिम पक्षकार पिटीशन दायर करेंगे, हाईकोर्ट जो है हिंदू पक्षकार को बुलाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वकील को भी सुनेंगे। उसके बाद देखना होगा कि हाईकोर्ट का क्या कुछ जवाब होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिला अदालत के फैसले पर तुरंत कंप्लायंस किया है, क्योंकि जैसे ही फैसला आया हिंदू पक्षकारों ने ईमेल किया जजमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें 7 दिन की मियाद थी कि 7 दिन में पूजन अर्चन की पूरी व्यवस्था करनी है। लेकिन जल्द से जल्द करने की भी बात थी और लिहाजा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बीती रात जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हुई, रात 2 बजे बैरिकेटिंग हटाया और वहां पर पूजन अर्चन जो पुजारी थे उन्होंने जाकर की है। जी बिल्कुल, तो दोनों काम एक साथ चल रहा था। एक तरफ तो व्यास जी के तहखाने में पूजन अर्चन चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ उसी समय मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। विक्रांत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। विक्रांत, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, सभी के पास कानूनी विकल्प होता है और उसका उपयोग हर पक्ष जरूर करेगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष की इस पूजा को रुकवाने की दलील में वजन कितना है? क्योंकि जो सर्वे हुआ उसी के आधार पर फिर पूजा की अनुमति दी गई। तो अब अगर मुस्लिम पक्ष इस पूजा को रुकवाना चाहता है तो उसकी दलीलों में वजन कितना होगा विक्रांत?
देखिए, दो तीन चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि ज्ञानवापी में ये जो व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार मिला, ये कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि बहुत पहले, बहुत सदियों पहले ये अधिकार छीना गया था। जैसे राम मंदिर के बारे में कहा जाता है कि 500 साढ़े 500 साल पहले वहाँ पर मस्जिद बनाई गई, मस्जिद का रूप दिया गया। ये केवल 30 साल पहले 1993 तक वहाँ पर पूजा होती रही थी और करीब 30 सालों से वहाँ पर पूजा नहीं हो रही है। तो कोई लंबा पुराना इतिहास नहीं है, सिर्फ 30 सालों का इतिहास है। और हिंदू पक्ष का यही कहना था कि 30 साल पहले तक वहाँ पूजा होती थी, जिसे जिला जज ने स्वीकार किया, उसके बाद पूजा का अधिकार दे दिया। अब रही बात कानूनी विकल्पों की, देखिए मुस्लिम पक्ष के पास बिल्कुल ही अधिकार है कि वो अपने मामले में ऊपरी अदालत में अपील करे और वहाँ से अगर उसे राहत मिलती है अपनी बात को कहे, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जैसे ही अदालत का फैसला आया, जिला अदालत का, उसके तुरंत बाद तड़के ही वहाँ पर पूजा कर दी गई। उन्हें इतना टाइम भी नहीं दिया गया कि वो अपील कर सके। इसी कारण उन्होंने जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के पास कहा अर्जेंट हियरिंग की जाए। हालांकि सीजीआई ने उसे स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि पहले आप अपीली कोर्ट में जाइए और अपीली कोर्ट इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट बनती है। तो अब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करेंगे। वहां पर पूजा हो चुकी है। अदालत इस बात को भी देखेगी कि निचली अदालत के फैसले को तामील किया जा चुका है, तो अब उसे क्या रोका जाएगा, क्या उसे दोबारा बंद किया जाएगा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अदालत अब चर्चा में लाएगी। अब एक बात और समझनी पड़ेगी कि मुस्लिम पक्ष जब अपनी याचिका दाखिल करेगा तो हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल करने की बात की है। यानी कि कैविएट तब दाखिल की जाती है कि बिना उन्हें सुने कोई आदेश ना दिया जाए, यानी हाईकोर्ट उस पर स्टे बिना हिंदू पक्ष को सुने नहीं दे सकेगा। तो हाईकोर्ट को पहले दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ेगी, दोनों पक्षों की दलीलें सुननी पड़ेगी, उसके बाद फैसला आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि एक बार पूजा का अधिकार मिल गया है तो हिंदू पक्ष उस बात को आगे रखेगा और ये कहेगा कि अदालत के आदेश का पालन किया जा चुका है और अब उसे दोबारा से रोकना या उस पर स्टे करना उचित नहीं होगा। ये दलील अपनी तरफ से रखेगा और मुस्लिम पक्ष भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि अब चूंकि उसकी जो पुरानी याचिका थी, जो जिला जज के आदेश के बाद की सुप्रीम कोर्ट में वो करना चाहता था, वो एक तरह से इनफ्रक्चुअस हो गई है क्योंकि अब वहाँ पूजा हो गई है। तो अब मुस्लिम पक्ष को नए सिरे से अपनी अर्जी लगानी पड़ेगी और क्या स्टे मिलता है या नहीं मिलता है, अब हिंदू पक्ष को सुने बगैर ऐसा फैसला होगा भी नहीं। बिल्कुल। इसी के साथ अब एक चीज और हम यहाँ पर विक्रांत समझना चाहेंगे, क्योंकि खबरें तो देखिए ऐसी ही मिल रही हैं कि जब कोर्ट में ये पूछा गया कि पूजा बंद हुई क्यों थी, किसके आदेश से बंद हुई थी, किसने कहा था, तो उस बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी वहां पर मिल नहीं पाई। तो पूजा बंद करने का तो कोई आधार है नहीं, अब पूजा शुरू करने का यहाँ पर ऑर्डर सामने आ चुका है। तो जैसा आप भी कह रहे हैं कि एक बार पूजा शुरू हो गई है तो आगे की संभावनाएं यही लग रही हैं कि वो शायद अब लंबा चलता रहेगा। देखिए, ये अदालत के ऊपर है और जो दलीलें आएंगी उसके आधार पर है, लेकिन हम तथ्य अगर देखें तो जिला जज का जो आदेश है उसमें उसके मुताबिक ये है कि केवल 30 साल पहले 1993, कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है, केवल 30 साल पहले तक वहाँ पूजा होती रही थी। और किस आधार पर रोकी गई, क्या कारण रहे, प्रशासन ने वहाँ पर पूजा रोकी, किस तरह लिए वो बंद हुआ, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अब सामने रखनी पड़ेंगी। और अगर बिना किसी आधार, बिना किसी कारण के केवल जिला प्रशासन ने या प्रशासन ने उस समय के वहाँ पर पूजा रोक दी थी, तो कोई आधार तो बताना पड़ेगा कि पूजा आखिर क्यों रोकी गई थी। और एक जगह पर अगर पूजा होती थी तो उस अधिकार से वंचित कैसे रखा जा सकता है। शायद यही कारण था कि जिला अदालत ने इस मामले में पूजा का अधिकार दिया और जिला प्रशासन को ये कहा था कि आप इंतजाम कीजिए। 7 दिनों का समय दिया था, लेकिन पूजा कल रात को ही करवाई, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के मन में ये था कि इस मामले में ऊपरी अदालत जा सकते हैं, लंबा फिर चल सकता है, क्योंकि अब तब तक कोई स्टे नहीं था और जो जिला अदालत का फैसला था उस पर किसी तरह का कोई स्टे नहीं था। तो उन्होंने उसी आदेश को तामील में लाए और पूजा करके अपनी बात को आगे रखा। ठीक है विक्रांत, आप रहिए हमारे साथ। अमित भी हैं। अमित, मुस्लिम पक्ष अब जाना चाहता है, हाईकोर्ट तो अर्जी दाखिल करने की तैयारी है, क्या ये मान लिया जाए कि आज ही मुस्लिम पक्ष अर्जी दाखिल करेगा और जल्द कल सुनवाई हो सकती है इस मामले में? जी हाँ, जाहिर तौर पे देखिए अर्जेंट पिटीशन जो है मुस्लिम पक्षकार मूव करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, रात 3 बजे किया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले वो हाई कोर्ट मूव करे, उसके बाद अब हाई कोर्ट में बताया जा रहा है कि जो लॉयर्स हैं इंतजामिया मस्जिद कमेटी के, वो लॉयर जो है इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है और पिटीशन तैयार की जा रही है। तो जाहिर तौर पर जैसे ही पिटीशन तैयार होती है वो पिटीशन फाइल करेंगे और कल ही उसकी सुनवाई की वो मांग करेगा। अगर नहीं आता है तो जाहिर तौर पर सबके पास ये अधिकार होता है कि वो
वो जाके चीफ जस्टिस के पास वो मेंशनिंग कर पाए और जाहिर तौर पे वो इस प्रक्रिया के जरिए थ्रू वो जाएंगे। लेकिन वहीं हिंदू पक्षकार जो है इंतजार इस बात का कर रहा है कि जैसे ही उनकी पिटीशन दायर हो वो कैविएट वहां पर फाइल करे और उसके बाद कि मुस्लिम पक्षकार का अर्जी जैसी सुनवाई के लिए आती है हिंदू पक्षकार भी वहां पर अपने बातों को जाकर वहां पर रखे। और जिस तरीके से विक्रांत जी लगातार बता रहे थे कि ठीक वही रूप होगा कि मुस्लिम पक्षकार अपना दलीलें कोर्ट के अंदर पेश करेंगे, उसके बाद हिंदू पक्षकार पेश करेंगे। और जाहिर तौर पे अब जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को अमली जामा पहनाया है और रात 2 बजे जो है वहां पर पूजन अर्चन शुरू किया। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पक्ष भी वहां पर सुना जाएगा। और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला दिया था उस फैसले पर किसी भी तरीके का स्टे नहीं था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि 7 दिन के अंदर यानी जल्द से जल्द वहां पर पूजन की पूरी व्यवस्था की जाए। तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बीती रात 2 बजे महज फैसला आने के 12 घंटे के अंदर ही वहां पर पूरी व्यवस्थाएं कर दी। पूजन अर्चन की बैरिकेटिंग वहां पर हटा दी गई। और अगर हम 1993 की बात करें तो 1993 तक सोमनाथ व्यास का पूरा परिवार जो है वहां पर तहखाने के अंदर पूजन अर्चन करते थे। जब वो पूजन अर्चन वहां पर रुकवाई गई थी तो उसके लिए कोई लिखित आदेश नहीं था। उस वक्त की जो सरकार थी उनके आदेश पर वहां पर बैरिकेटिंग किया गया था, तहखाने को सील किया गया था, लेकिन इसके लिए कोई लिखित आदेश नहीं था। तो इसी वजह से मुस्लिम पक्षकार किसी भी तरीके से कल जिला अदालत के सुनवाई के दौरान वो किसी भी तरीके से रिटन कोई वो नहीं दायर कर पाए जिसमें ये लिखा हो कि वहां पर क्यों पूजन अर्चन रोकी गई है। और हिंदू पक्षकार ने लगातार दलील दी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि 1993 तक वहां पर पूजन अर्चन लगातार होता रहा है और जिस तरीके से महज 30 साल ही का ही ये गैप है। तो जाहिर तौर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उस फैसले को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने महज 12 घंटे के अंदर अमली जामा पहना दिया। और आप दोनों का हम इस वक्त रुख करेंगे। सच्चाई यही है कि अदालतों में भावनाएं नहीं, साक्ष्य चलता है, मजबूत दलीलें चलती है और दलीलों के आधार पर यह फैसला हुआ है। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में 30 साल बाद कोर्ट के आदेश पर पूजा हुई। डीएम की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच व्यास जी के तहखाने में पूजा की गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने परिसर के बाहर हर हर महादेव के नारे भी लगाए। वहीं जिस साइन बोर्ड पर ज्ञानवापी मस्जिद लिखा हुआ है उस पर वहां मौजूद लोगों ने ज्ञानवापी मंदिर का साइन बोर्ड लगा दिया। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 30 साल बाद पूजा, ज्ञानवापी परिसर की पूजा की तस्वीरें और मंदिर का साइन बोर्ड बदला गया। आज अभी हम लोग दर्शन करके निकले हैं, देखे हैं ज्ञानवापी के नीचे जो बाबा की शिवलिंग मिली है उसमें रात्रि में माननीय व्यास जी के नेतृत्व में पूरे विधिवत 3 घंटे से 4 घंटे पूजा हुआ है। उसके बाद बैरिकेड हट गई है। पूरा मंदिर प्रशासन अपने देख रेख में व प्रशासन के रूप में ये सारे लोग इस समय बहुत ही खुश हैं। न्यायालय आर्डर की कंप्लेंट्स हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम है, पूरे सुरक्षा की व्यवस्था है, अधिकारी ड्यूटी पर है और अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो कोर्ट की तरफ से आदेश की तहखाने में पूजा अब की जा सकती है। ये उसी वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कैसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में तहखाने में पूजा कल की गई। और देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा की जाती है, हिंदू रीति रिवाज की सनातन संस्कृति की अगर हम बात करें। और इसीलिए सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर पुजारी जी पहुंच गए और वो पूजा जो 30 साल से रुकी हुई थी वो कैसे सुबह शुरू हो गई, ये उसी की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इधर पूजा शुरू हुई, उधर मुस्लिम पक्ष पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। रात के समय अर्जी दाखिल करने की बहुत अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत इसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए। हमें तो समझने तक का मौका नहीं दिया गया, इतना समय नहीं दिया गया कि ये जो ऑर्डर आया है उसके खिलाफ हम कहीं कोर्ट का रुख कर पाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया कि गलत जगह आप आए हैं, पहले आप हाई कोर्ट का रुख करिए और देखिए कि वहां से आपको क्या मदद मिल पाती है। तो एक तरफ तहखाने में पूजा और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का रुख। और आपको बताते हैं कि वाराणसी में कब क्या हुआ, कितने बजे पूरी जानकारी हुई, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। दरअसल कल दोपहर 3 बजे वाराणसी कोर्ट का फैसला आता है। शाम को 7 बजे काशी विश्वनाथ धाम में हलचल तेज हो जाती है। रात 12 बजे विधि विधान से पूजा हुई। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा होती है क्योंकि पूजा के बाद 3 बजे सुबह लोग बाहर आते हैं। और मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि जब वाराणसी जिला कोर्ट का कल फैसला आता है उसके बाद उनको मौका नहीं मिला कि वो कोर्ट जाए, ऊपरी अदालत में इस मामले में सुनवाई के लिए कहें, और इतनी जल्दी पूजा कर दी गई। डीएम की मौजूदगी होती है, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 30 साल बाद तहखाने में पूजा हुई है और हिंदू पक्ष से जीत के तौर पर देख रहा
रहा था, लेकिन मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका था। उपेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। उपेंद्र, मुस्लिम पक्ष के लिए कल भी झटका था, आज भी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, और जो 30 साल बाद तहखाने में पूजा हुई, मुस्लिम पक्ष अब यही कह रहा है कि उन्हें मौका नहीं मिला। आगे क्या क्या विकल्प बचते हैं मुस्लिम पक्ष के पास?